लोग कोऑर्डिनेट का ना लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, ये आप लोग के सिलेबस में है नहीं, बट मॉड्यूल में है, तो आपको असाइनमेंट करना है या एडवांस क्लास में पढ़ाया जाता। तो एक टॉपिक के लिए क्या एडवांस क्लास किया जाएगा, एक टॉपिक में नॉर्मल क्लास में ही कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक। तो कोऑर्डिनेट का लास्ट टॉपिक डाल देना सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वेश्चन देख चुके थे हम लोग ना, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, डंडे का क्वेश्चन किए थे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सुनना ध्यान से। दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट है सी, जो इस लाइन सेगमेंट को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। एक कांस्टेंट रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है। तो a का कोऑर्डिनेट दे देगा x1, y1, b का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा x2, y2, और तेरे से c का कोऑर्डिनेट पूछेगा, ठीक है। अब c is a point which divides line segment AB in ratio m/n. Then find the coordinate of c, ठीक है। तो c का कोऑर्डिनेट को निकालना है, प्रूविंग वगैरह जो भी क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ने के बाद प्रूविंग समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं, इसका प्रूविंग क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक। क्योंकि इसके प्रूविंग में सिमिलर ट्रायंगल का यूज होगा। अभी आप लोग सिमिलर ट्रायंगल नहीं जानते हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जानते हो ना, सिमिलर ट्रायंगल का जानते होगे तो कहीं ढूंढना प्रूविंग मिल जाएगा, ठीक है। चलो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूं, c इक्वल्स टू, सुना आंसर, m को ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं और n को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। x निकालने के लिए x को मल्टीप्लाई करते हैं, y निकालने के लिए y को मल्टीप्लाई करते हैं। तो m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होता है c का x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना होगा, m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। अभी फॉर्मूला याद रखो, प्रूविंग में कुछ है नहीं, 10 पे प्रूविंग करवाएंगे, ठीक। और फॉर्मूला बहुत टफ तो है नहीं ना, क्रॉस m को इससे मल्टीप्लाई करना, n को इससे। अच्छा x निकालना है तो m को इसके x से, n को इसके x से, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होता है पॉइंट c का कोऑर्डिनेट, ठीक है। लिख लो इसको, क्लियर। चलो बढ़िया है। इफ C इज मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट होगा तो इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट, ठीक। लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट, ये A है, ये पॉइंट B है, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, और फिर से पूछा गया मिड पॉइंट C, मिड पॉइंट, ठीक। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, C का फॉर्मूला क्या लिखे थे, C का फॉर्मूला लिखे थे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा, सही है ना, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया C का कोऑर्डिनेट। ध्यान से सोच, अगर C मिड पॉइंट है, इफ C इज अ मिड पॉइंट, देन लेंथ का रेशियो कितना होगा, AC डिवाइडेड बाय CB, AC और CB का रेशियो क्या होगा, 1:1 ना, दोनों इक्वल होगा। क्योंकि C मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, रेशियो 1 होना चाहिए। तो m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, रेशियो 1:1।
m के जगह भी 1 पुट कर दे, n के जगह भी 1 पुट कर दे। पुट करने के बाद x कोऑर्डिनेट बन जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दोनों पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट पूछा है, तो ये होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्रूविंग कर लोगे ना, समझ जाओगे ना। बाय चांस भूल गए तो इसी फॉर्मूला में m और n को सेम पुट कर दो या 1:1 पुट कर दो। तो रेशियो है ना, रेशियो में 1:1 लिखो, 2:2 लिखो, 3:3 लिखो, एक ही बात है ना। तो m और n को इक्वल पुट कर दो, ठीक सही है। m और n को इक्वल पुट करेंगे, कॉमन निकाल के कैंसिल करना है, यही आ जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। तो देखो m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है ना, एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, पक्का। बढ़ गया आगे, बढ़े। चलो फिर क्वेश्चन पूछेगा जैसे, सुना सुना, ये पॉइंट है x1 कोमा y1 कैपिटल A, ये पॉइंट है x2 कोमा y2 कैपिटल B, x2 कोमा y2 कैपिटल B, और ये पॉइंट भी गिवन है, ठीक, ये पॉइंट भी गिवन है x कोमा y। तो रेशियो पूछेगा, ठीक, ये पॉइंट दे के रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो पूछेगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और रेशियो पूछा किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो वैसे केस में ना रेशियो एज्यूम कर लेना k:1, रेशियो एज्यूम कर लेना k:1, m:n एज्यूम करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान ले एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, रेशियो है m:n, ठीक है। m:n लिखो, या सेम सेम सेम, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इसको हम लोग m/n:1 लिख सकते हैं ना, m/n:1 लिख सकते हैं ना, पक्का। रेशियो में किसी कांस्टेंट से दोनों में डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी n से डिवाइड कर लिए, इसको भी n से डिवाइड कर लिए, तो m/n:1 आ गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m/n को k एज्यूम कर लिए, m/n को k एज्यूम कर लिए, तो अगर यहां से देखोगे तो दिमाग में रहेगा सर सिर्फ k निकालना है, और यहां से ऑब्जर्व करोगे तो m और n का रेशियो निकालना है। तो बेटर है कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पॉइंट दे के रेशियो पूछे ना, पॉइंट दे के रेशियो पूछे, हमेशा रेशियो k:1, λ:1, समथिंग:1 मान लेना, ठीक। और जो k का वैल्यू होगा वही तो रेशियो होगा ना, k:1 में रेशियो क्या है, k/1 k, क्लियर है। तो जो k आएगा वही रेशियो आएगा, ठीक। इस केस में c गिवन था और रेशियो फाइंड करना था, फाइंड रेशियो निकाल लोगे ना। क्वेश्चन करेंगे सारे पेपर, देख लो थोड़ी। बढ़िया, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन द रेशियो, एक मिनट, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट which divides
line segment joining which divides line segment joining capital A 2,3 and capital B 7,8 in ratio 2:1, 2:3, in ratio 2:3। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जल्दी से, कुछ है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। दो पॉइंट गिवन है कैपिटल ए कैपिटल बी, दो पॉइंट गिवन है कैपिटल ए, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3 और एक दूसरा पॉइंट गिवन है कैपिटल बी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 7,8। ठीक है, एक पॉइंट मुझे निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है ना कि 2:3 के रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। बढ़े आगे, फॉर्मूला पता है, सोच क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट n into x2 तो 2 into 7 plus 3 into 2। अच्छा, x निकालने के लिए x का यूज करना, y निकालने के लिए y का यूज करना, तो n दिस into इसका x और दिस into इसका x, तो 3 into 2 होल डिवाइडेड बाय m plus n 2 plus 3 कोमा y निकालना, y का यूज कर 2 into 8 plus 3 into 3 होल डिवाइडेड बाय 2 plus 3। अब देखिए कितना आ गया कोऑर्डिनेट, तो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 into 2 14 plus 6 20/5 4 16 plus 9 कितना हो 25/5 4,5 आंसर हो जाएगा 4,5। चेक कर ले कर, और डाउट है तो क्लियर करो, डाउट है तो पूछो। बढ़िया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -3, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -3 and -3,9 in ratio 1:3, in ratio 1:3। ट्राई करो, तो दोनों टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो जल्दी से। रेशियो है 1:3, एक रफ फिगर बनाओ, फिर समझ में आएगा क्या करना है। चलो देखते हैं, ये पॉइंट कैपिटल ए 1, -3, ये पॉइंट कैपिटल बी -3,9 और एक पॉइंट है कैपिटल सी, रेशियो गिवन है 1:3 और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक, mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 whole divided by m plus n। सही है, अब इसी के अकॉर्डिंग पुट कर दे, तो m times x2 nx1, सही है ना, तो 1 into -3 plus 3 into 1 divided by m plus n 3 plus 1, 1 into 9 3 into -3, 1 into 9 plus 3 into -3 divided by 3 plus 1, ये कितना आएगा, 3 - 0
0 और ये भी 0, तो आ गया पॉइंट 0,0। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, मतलब 0,0 वो पॉइंट है ना मैजिकल, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 0,0 बीच में कहीं आ रहा है। रेशियो क्या है? 1:3। रेशियो क्या है? 1:3। ठीक है, क्लियर है? चलो थोड़ा और चीज को ग्राफिकली इमेजिन करने की कोशिश करते हैं थ्योरी को। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट कैपिटल ए कैपिटल बी, और कोऑर्डिनेट इसका x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, एंड बीच में कहीं ये पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, रेशियो गिवन है m:n, और कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही है? चलो बढ़ते आगे। बढ़े, सुनो बच्चा, इफ m ग्रेटर देन n, m का वैल्यू n से ज्यादा हो, m का वैल्यू n से ज्यादा हो तो क्या होगा? अच्छा, m ग्रेटर देन n का मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, m बाई n ग्रेटर देन 1, m बाई n ग्रेटर देन 1। अच्छा, m बाई n है क्या? m:1 किसका रेशियो है? तो सर AC और CB का रेशियो है, AC:CB, तो AC डिवाइडेड बाय CB इसी का रेशियो है m:n, और इसके बारे में कंडीशन दिया है कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो AC डिवाइडेड बाय CB ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, पक्का सोच ले। तो ये लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है, बीच में एग्जैक्टली मिड पे एक पॉइंट दे दिए कैपिटल M, एग्जैक्टली मिड पे, एग्जैक्टली बीच में, ठीक, एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट गिवन है M। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन है कि C कहां लाई कर सकता है? C पॉइंट किस रीजन में लाई कर सकता है? लाइन पे, लाइन के किस पार्ट में लाई कर सकता है? सोचो, m/n 1 से ज्यादा है, AC/CB 1 से ज्यादा है, तो C पॉइंट कहां हो सकता है? C पॉइंट किधर हो सकता है? इस फिगर को गौर से देखो, इसको मत देखना, इस फिगर को गौर से देखो। सर AC/CB 1 से ज्यादा है, मीन्स AC ज्यादा होगा CB से, तो ये रेशियो 1 से ज्यादा है, तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा ना, तो AC ग्रेटर देन CB, मीन्स A का जो डिस्टेंस C से होगा, C का जो डिस्टेंस A से होगा वो ज्यादा होना चाहिए B के कंपैरिजन में, मतलब C पॉइंट A से दूर होगा, B के नजदीक होगा। C पॉइंट A से दूर होगा, A से दूर होगा और B के नजदीक होगा ना, मतलब मिड पॉइंट के उस साइड। इस केस में C पॉइंट मिड पॉइंट के राइट साइड में लाई कर सकता है। ठीक, ये है रीजन इन विच C लाइज। ठीक है, region in which C lies for m:n greater than 1। ठीक है, सही है, कंप्लीट कर देते हैं। चल लेस देन 1 चेक करते हैं। लेस देन 1, इफ m लेस देन 1, m का वैल्यू n से छोटा है, मींस m/n लेस देन 1। सही है, m/n का मतलब AC/CB, AC/CB लेस देन 1, मींस AC लेस देन CB, AC लेस देन CB मतलब C का डिस्टेंस A से कम होना चाहिए और B से ज्यादा होना चाहिए। B से ज्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए, सर B से ज्यादा है ना, तो B
सी बी से दूर होगा, ए के नजदीक होगा, बी से दूर होगा, ए के नजदीक होगा, बी से दूर होगा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ए के नजदीक होगा, मींस ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट में लाई करेगा। तो इस केस में ये है सी का रीजन। ठीक है, बढ़िया। और भी कुछ बातें होती है जो क्लास में 11th में पढ़ेंगे। ठीक, 11th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है लाइंस एंड पॉइंट एंड लाइंस, उसमें ये चीज पढ़ना है। ठीक, उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। और भी कुछ होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इमेजिनरी डिवीजन, बहुत टाइप की चीज होता है। ठीक, तो देखेंगे बाद में। बढ़िया आगे। हो गया, चलो। तो ग्रेटर देन देखिए, लेस देन देखिए ना, ग्रेटर देन का कंडीशन देख लिए, लेस देन का कंडीशन देख लिए, इक्वल्स टू का कंडीशन। इफ m इक्वल्स टू n, if m equals to n means m by n equals to 1, means AC by CB equals to 1, AC equals to CB, means C is midpoint of AB, C is midpoint of AB। ठीक है, इस केस में C, पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB के एग्जैक्टली मिड में लाई करेगा, एग्जैक्टली मिड में, मिड पॉइंट। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया था क्या होता है रेशियो, कैसे होता है डिवीजन लाइन सेगमेंट का। क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कैपिटल A, मिड पॉइंट ऑफ AB if A equals to, if A minus 5,11 and B 7,3। ठीक है, देखते हैं। लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट पूछा ना, कोऑर्डिनेट A का गिवन है, A का कोऑर्डिनेट -5,11 एंड B का कोऑर्डिनेट 7,3, दोनों का मिड पॉइंट पूछा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। जल्दी से ट्राई कर, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक, 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से बोल। सी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे। आंसर क्या होगा इसका, x1 + x2/2 -5 + 7/2, 11 + 3/2। तो ये आ जाएगा 1,7। क्या आ जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट 1,7। तो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,7। इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,7। क्लियर है? बहुत नीचे था। नेक्स्ट, सब मिड पॉइंट गिवन है, पॉइंट पूछा है। ठीक, मिड पॉइंट गिवन है, पॉइंट पूछा है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन बोला द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट is 5,8. Midpoint of a line segment is 5,8. If
one end point, if one end point is 3,5, then find second end point. Second end point. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट गिवन है 5,8, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया 3,5, दूसरा पॉइंट पूछा है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है, दूसरा पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट दे दिया, एक एंड पॉइंट दे दिया, दूसरा एंड पॉइंट पूछा है, नहीं पता है ना, एज्यूम कर लो अल्फा कोमा बीटा या कुछ भी x1 x2 y2 ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है। अब लगाते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x2 plus 3 होल बाय 2 इक्वल्स टू 5 होना चाहिए ना, मिड पॉइंट x2 plus 3 by 2, यही तो x कोऑर्डिनेट होता है ना मिड पॉइंट का, और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गिवन है 5, तो दिस इक्वल्स टू 5, एंड सेकंड पॉइंट आएगा 5 plus y2 होल बाय 2 इक्वल्स टू 8, 5 plus y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8, x2 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 into 2 10 minus 3 that is 7, and y2 का वैल्यू कितना आएगा, y2 equals to 8 into 2 16 minus 5 11, तो b का कोऑर्डिनेट हो गया 7,11, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 7,11, चेक कर ले। So next person, question is find the vertices of a triangle, the vertices of a triangle are capital A coordinate at 3,4, capital B coordinate at 7,2, and capital C -2, -5, and C -2, -5, ठीक है। Find the length of median through vertex A. Find the length of median through vertex A. Median through vertex capital A. Through vertex capital A. मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या लोगों को? मीडियन क्या होता है, साइड बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स ना, वर्टेक्स से पास होने वाला साइड बाइसेक्टर, वर्टेक्स से पास होने वाला साइड बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट 3,4, चेक कर, बी का कोऑर्डिनेट 7,2, डी का कोऑर्डिनेट 7,2, एंड सी का कोऑर्डिनेट -2, -5, सी का कोऑर्डिनेट -2, -5। ए से पास होने वाले मीडियन का लेंथ पूछा, ठीक, ए वर्टेक्स से पास होने वाले मीडियन का लेंथ पूछा है। मीडियन के बारे में और क्या जानते हैं, मीडियन सामने वाले साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ना, या बाइसेक्ट करता है बोल सकते हैं, बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो लोग बोल सकते हैं एस AD is median, then D is midpoint of BC, BC का मिड पॉइंट होगा। B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, तो B का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ना,
मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे ना। 7 प्लस माइनस 2, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 7 प्लस माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा डी का 2 माइनस 5, 2 प्लस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लेंगे डी के कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? 7 प्लस माइनस 2 बाई 2 और 2 प्लस माइनस 5 बाई 2, ये कितना आएगा? 7 माइनस 2 हो जाएगा ना, 5 बाई 2 बन गया ये, और वो माइनस 3 बाई 2, तो डी मिल गया। डी का कोऑर्डिनेट मिल गया ना। अब हम लोग को एडी का लेंथ पूछा है, एडी का लेंथ ऑफ एडी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे ना। ए पता है, डी निकाल चुके हैं, एडी का लेंथ पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। एक रफ डायग्राम बनाना है, ये पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है 3,4, एक पॉइंट है डी, कोऑर्डिनेट है 5/2, -3/2। अब एडी का डिस्टेंस पूछा, एडी का लेंथ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने आता है ना। एडी का लेंथ निकालो, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ एडी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, देन 3 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। चेक कर लेकर सही लिखे, चेक कर, तो ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 5/2, 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 8, 8 3 11, 11/2 का स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट 1/4 प्लस 121/4, तो 1/2 अंडर रूट 122, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन। सही है। चेक कर लेते, डाउट तो पूछना। डाउट है इसमें लिख लो, डाउट है क्लियर कर लेना। ठीक, कुछ किए नहीं, मिड पॉइंट निकालने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए, मिड पॉइंट भी निकालने आता है हम लोग को, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करने आता है। So next week, find intersection point of diagonals. Find intersection point of diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram formed by the points, parallelogram formed by -2, -1, -2, -1, 1, 0, 4, 3,
एक पैरेललोग्राम के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पैरेललोग्राम है, गिवन है क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम है, कोऑर्डिनेट है पहला टर्म, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -2, -1, सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 1, 0, थर्ड का है 4, 3 एंड फोर्थ का है 1, 2। इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। क्या जानते हो डायगोनल के बारे में? पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में क्या जानते हो? डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मींस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का, सुना ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये कमेंट कर सकते हैं क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है, तो दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ए बी सी बी, तो पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC बोलते या BD बोलते, दोनों चलेगा, AC और BD। तो किसी एक का यूज करके निकाल सकते हो, मिड पॉइंट निकालने आता है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं वही O हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं वही O हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ AC इज O, मिड पॉइंट ऑफ AC इज O। तो AC का मिड पॉइंट निकालो, AC का मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट आएगा 4 - 2/2, 4 - 2/2, 3 - 1/2, 3 - 1/2, सही है ना सर? x1 + x2 होता है ना, वही तो लिखेगा, तो मॉडिफाई करके लिख दिए हैं, ये तो लिख सकते हैं ना, 4 + -2/2, 3 + -1/2, 3 + -1/2, सही चेक कर, अब सही है क्या? तो ये आ गया तुम्हारा 4 - 2/2, 2/2 1 हो गया, और वो भी 2/2 1, 1, 1, 1 अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता था कि ऐसा वो नहीं पूछता, पैरेललोग्राम को प्रूव करने का एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर 4 वर्टेक्स गिवन है, चारों वर्टेक्स गिवन है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक हम लोग देखे थे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, कि चारों लेंथ निकाले, अपोजिट सेम होना चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं, चार अपोजिट लेंथ इक्वल होना चाहिए ना, अपोजिट लेंथ इक्वल होगा पैरेललोग्राम प्रूव देंगे। पैरेललोग्राम का एक और डेफिनेशन लोग पढ़ा होगा, डायगोनल बाइसेक्टेड होता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्टेड होता है। एक चेक करने का और मेथड है, ये फिगर पैरेललोग्राम है या नहीं है, इसको चेक करने का भी क्वेश्चन तेरे से पूछा जा सकता है। और कैसे चेक करेंगे? तो मिड पॉइंट इक्वल करके, अगर ये इस पॉइंट पे दोनों डायगोनल बाइसेक्टेड है, तो किसी भी डायगोनल से मिड पॉइंट निकालो, सेम आना चाहिए। किसी भी डायगोनल से मिड पॉइंट निकालो, वो मिड पॉइंट इक्वल आना चाहिए ना। तो अभी हम लोग AC से निकाले, BD से भी निकाल के चेक कर, इक्वल आएगा, करते हैं चेक। 1 + 1/2 1 हो गया ना, 2 + 0/2 वो भी 1 हो गया ना, वहां से भी आ गया 1, 1। तो इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन था, नहीं गिवन होता ना तो लोग चेक भी कर सकते हैं पैरेललोग्राम है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो डायगोनल में जब दोनों डायगोनल बाइसेक्टेड होता है, मींस दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। पैरेललोग्राम के केस में सेम आया तो पैरेललोग्राम है, सेम नहीं आया पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। देख क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच
find the ratio in which line segment joining (3, 5 and -4, 2), 3, 5 and -4, 2, 3, 5 and -4, 2 is divided by y-axis. क्वेश्चन पढ़ेगा फिर से जो दो पॉइंट दिए हैं ना, एक पॉइंट है 3, 5 और एक पॉइंट है -4, 2। एक पॉइंट है 3, 5, एक पॉइंट है -4, 2। क्वेश्चन क्या है ध्यान से, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, वो रेशियो निकालो जिसमें ये लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड हो रहा है, वाई एक्सिस से। तो एक लाइन है ये वाई एक्सिस, ये लाइन है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछ रहा है। वाई एक्सिस इस पॉइंट को ए एज्यूम कर रहे हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। तो वाई एक्सिस जहां पे कट कर रहा है ना, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो तेरे से पूछा जा रहा है। मैं पहले भी बोल चुका था, फिर से बोल रहा हूं, जब भी रेशियो पूछे रेशियो एज्यूम करना k:1, रेशियो एज्यूम करना k:1। ठीक है, पक्का सोच ले एक बार। C का कोऑर्डिनेट, अब C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना k के टर्म्स में। C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना k × -4 प्लस 1 × 3, तो k × -4 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय k + 1, कोमा y कोऑर्डिनेट k × 2 1 × 5, k × 2 means 2k और 1 × 5 means 5, होल डिवाइडेड बाय k + 1। एक बार C का कोऑर्डिनेट चेक कर दो k के टर्म्स में, C का कोऑर्डिनेट चेक करो k के टर्म्स में। सही लिखे हैं, सही लिखे ना। चलो अब ये C पॉइंट है कहां बचा, C पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में है, वो तो यूज कर चुके हैं ना। C पॉइंट y एक्सिस पे भी तो लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो C lies on y axis, then C का x कोऑर्डिनेट -4k + 3 डिवाइडेड बाय k + 1, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करो, k का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -4k + 3 का वैल्यू 0। सॉल्व करो तो यहां से आ जाएगा k का वैल्यू 3/4। चेक कर ले, k का वैल्यू 3/4, k का वैल्यू 3/4 मींस लाइन सेगमेंट AB divided by y-axis in ratio 3:4, divided by y-axis in ratio 3:4। सही है। तो क्वेश्चन में इमेजिन करना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट कहीं ना कहीं y से कट कर रहा है, तो किसी रेशियो में डिवाइड होगा ना, किसी रेशियो में डिवाइड होगा, वो रेशियो निकालना। नहीं पता था रेशियो, एज्यूम कर ले k:1, लड़े यहां तक। अब C का कोऑर्डिनेट k के टर्म्स में तो निकाल लोगे ना, C का कोऑर्डिनेट k के टर्म्स में निकाल लिए। अब एक और बात पता है मुझे कि सर C पॉइंट है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉइंट C y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 k का वैल्यू निकाल लो, जो k का वैल्यू होगा वही रेशियो होगा। पहले भी बात कर चुके हम लोग, लिख लो।
आगे लिखिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फाइंड द रेशियो in which line segment joining -3, -4 capital A बोल रहा है and 1, 2 in what ratio? Find the ratio is line segment joining A and B by x-axis divided by x-axis x-axis इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ठीक, x-axis इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? एक्जेक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो। एक पॉइंट है कैपिटल ए, एक पॉइंट है कैपिटल बी। कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट है -3, 4, कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और ये रहा मेरा x-axis। ऐसा कुछ नहीं है कि x सर वर्टिकल बना के आप x क्यों बोल रहे हो? x-axis है ना, बस ऐसे ही यूज करेंगे। तो पहले भी मैं कोऑर्डिनेट के स्टार्टिंग में ही बोला था कि वर्टिकल x-axis वर्टिकल y-axis और हॉरिजॉन्टल x-axis ये कोई कंपलसरी नहीं है। कोई भी लाइन को x बोल सकते हैं, किसी कॉरेस्पॉन्डिंग y निकलता है ना, ड्रॉ करके लिख दिए x-axis से जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो x-axis का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। और नहीं प्रॉब्लम लग रहा है, प्रॉब्लम अगर लग रहा है इसमें तो चेंज कर ले। ये रहा मेरा x-axis और पॉइंट को बना दिया ऐसे, ये कैपिटल A -3, -4 और ये कैपिटल B 1, 2, कैपिटल B 1, 2 ऐसे बना दो। देखने में प्रॉब्लम वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये कॉन्सेप्शन गलत है कि वर्टिकल लाइन y-axis और हॉरिजॉन्टल लाइन x-axis, किसी भी लाइन को x बोल सकते हैं, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना होता है। चल ठीक है, इस पॉइंट को एज्यूम करिए C। रेशियो पूछा था ना, रेशियो भी एज्यूम कर लिए k:1, रेशियो एज्यूम कर लिए k:1। तो C का कोऑर्डिनेट k के टर्म्स में आ जाएगा ना, C का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा k के टर्म्स में, निकालो। तो k:1 प्लस 1 × -3, k:1 k और 1 × -3 को -3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय k+1, y कोऑर्डिनेट k:2 2k और 1 × 4 -4 2k -4 डिवाइडेड बाय k+1। सही सर, चेक कर ले। और C पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, एज C lies on x axis, C x axis पे लाई कर रहा है, then y coordinate of C, y coordinate of C equals to 0। x एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y तो 0 होता है ना, y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, तो 2k - 4 डिवाइडेड बाय k+1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो 2k इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, k इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, रेशियो हो गया 1:2। रेशियो क्या हो गया 1:2, मींस लाइन सेगमेंट AB
line segment AB divided by x-axis in ratio 1:2 सही है। अच्छा कभी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ये भी रहता है ठीक है रेशियो तो निकाल लिया वो पॉइंट भी निकालो तो सी का कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है पुट करके निकाल लेंगे 1:2 पुट करके निकाल लोगे ना 1:2 तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो जाता है सी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा देखो तो कभी कभी क्वेश्चन में सी का कोऑर्डिनेट भी पूछता है तो के निकालने के बाद पुट कर देना तो 1/2 minus 3 divided by 1/2 plus 1 comma 2 into 1/2 minus 4 divided by k plus 1 is 1/2 plus 1 कितना गया ये देखो तो 1 minus 6 minus 5 divided by 3 minus 5/3 comma 0 c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5/3 comma 0 डाउट है कहीं तो क्लियर कर लेना बढ़िया आगे सेम उसी टाइप क्वेश्चन था ना जो पहले करवाए थे पहले में y एक्सिस यूज किया था तो x को 0 किए यहाँ पे x एक्सिस यूज किया तो y को 0 कर लिए नहीं x एक्सिस पे लाइन करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस पे लाइन करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 क्लियर है चलो नेक्स्ट इन व्हाट रेशियो द पॉइंट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो in what ratio the point half comma -3/2 the point half comma -3/2 divides the line segment joining divides the line segment joining 3,5 and minus 3,5 and minus 7,9 3,5 and minus 7,9 देखो क्वेश्चन कौन सा है इस पर सी का कोऑर्डिनेट गिवन है रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देख पॉइंट ए गिवन है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,5 पॉइंट बी गिवन है कोऑर्डिनेट 7,9 minus 9 और पॉइंट सी भी गिवन है हाफ कोमा -3/2 और रेशियो पूछा जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है रेशियो एज्यूम कर लो k:1 रेशियो एज्यूम कर लो k:1 फिर सी का कोऑर्डिनेट निकाल लो k के टर्म्स में और जो दिया हुआ उसे कंपेयर कर लो तो सी का कोऑर्डिनेट हम लोग k के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ k तो k into 7k 1 into 3 plus 3 divided by k plus 1 comma k into -9k 1 into 5 plus 5 divided by k plus 1 तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो गिवन है ना ये वाला पॉइंट गिवन है ना तो x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए और दोनों को इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है किसी एक को इक्वल करके रेशियो निकाल लो किसी एक को इक्वल करके रेशियो निकाल लो तो 7k plus 3 divided by k plus 1 7k plus 3 divided by k plus 1 equals to x coordinate half सॉल्व करके k का वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 14k plus 6 equals to k plus 1 13k equals to -5 k equals to -5/3 13 -5/13 नेगेटिव रेशियो का क्या मतलब होता है नेगेटिव रेशियो का ये पढ़ना नहीं है आप लोगों को बस मैं थोड़ा सा नेगेटिव आंसर आया है इसलिए मैं समझा देता हूं ठीक थोड़ा सा टाइम दे नेगेटिव रेशियो का मतलब समझा देते हैं
रेशियो तो निकल गया ना, निगेटिव आया, निगेटिव रेशियो क्या मतलब होता है देखते हैं। ज्यादा मत दिमाग लगाना, अभी इतना समझ आ रहा है समझो, समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक। और हम जैसे बोले सी एक ऐसा पॉइंट है ना, सी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट AC डिवाइडेड बाय CB ये 2:1 होना चाहिए। नहीं मींस AC का डिस्टेंस जो है ना 2 टाइम्स CB होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। अब सोच C कितनी जगह पे लाई कर सकता है, C का पोजीशन कहां कहां हो सकता है, सोचो एक बार। A से C का डिस्टेंस B से C के कंपैरिजन में डबल है, 2:1। तो एक तो C यहां पे आएगा ना सच दैट ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल हो जाए। नहीं, एक C ऑन द लाइन सेगमेंट कहीं पे आएगा, सोच जब एक C यहां भी तो आ सकता है ना, सच दैट A से C का डिस्टेंस B से C के डिस्टेंस के डबल हो जाए। तो C का दो प्लेस पॉसिबल है ना ऑन द लाइन, ऑन द लाइन दो पोजीशन C का पॉसिबल है। तो जो ऑन द लाइन सेगमेंट होता है, ऑन द लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, अंदर से काट रहा है, ठीक। और जो बाहर का पोजीशन है जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन, वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये इंटरनली डिवाइड, रेशियो 2:1 हटा के m:n कर ले रहे हैं। m:n, तो ये क्या है, इसको C बोल रहे हैं, इसको C डैश बोल रहे हैं, ठीक। C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in ratio m:n, in ratio m:n internally, ठीक है। जो अंदर से काटता है उसको इंटरनली बोलते हैं, ठीक। और ये भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में बट एक्सटर्नली। तो C डैश डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in ratio m:n externally, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में ना सिर्फ मिड पॉइंट को छोड़ के तो दो ही नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। हम लोग क्लास 11 में बात करेंगे। ऑन द लाइन 2 होता है, ठीक। ऑन द लाइन 2, ऑन द लाइन सेगमेंट 1, ऑन द लाइन 2, ऑन द प्लेन इनफाइनाइट होता है। आगे हम ढंग से बात करेंगे, ठीक। अभी नहीं ज्यादा डिस्कस करना। सिर्फ क्लास 10 तक ना सिर्फ इंटरनली का यूज है, एक्सटर्नली का भी 10th में यूज नहीं है। बट निगेटिव का क्या मतलब हुआ, निगेटिव वाला फॉर्मूला अलग होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, ठीक। C का फॉर्मूला होता है mH2 प्लस NH1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और एक्सटर्नल वाले का फॉर्मूला होता है mH2 माइनस NH1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये C डैश का हो गया, ठीक। और ये C का फॉर्मूला में डिफरेंस देखिए, माइनस होता है ना। चलो हम नेगेटिव आने से क्या समझेंगे, ये कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनल का फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जनरली इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे और नेगेटिव आंसर आया, इसका मतलब वो इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा था, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक। सही है। इंटरनल का फॉर्मूला यूज करोगे, अगर पॉजिटिव आया, सुनना, इंटरनल का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें अगर पॉजिटिव आया तब तो सही है, वो इंटरनल है, ठीक। इसमें अगर नेगेटिव आया तो वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ठीक।
ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर पॉजिटिव आया, ये फॉर्मूला यूज करोगे और अगर रेशियो पॉजिटिव आया मीन सही है, वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। बट उल्टा अगर नेगेटिव आ गया तो वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक, इसमें पॉजिटिव वाला इंटरनल। बहुत होगा तो पिछले वाले इससे जो पहले क्वेश्चन के तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, C divides line segment AB in ratio 5:13 externally। नेगेटिव मत बोलना, 5:13 एक्सटर्नली। जैसे तो एक्सटर्नली बोला ना वो समझ जाएगा देखने वाला कि वो नेगेटिव में होगा आंसर। ठीक है, वो लाइन लिखना लास्ट में, इसको लिखो। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट आप लोग कंप्लीट हो गया। बहुत 10th में ही पढ़ेंगे, इस पर और भी बात करेंगे क्लास 10th में। 9th में जो तुम्हारे स्कूल से तो पहले क्लास में कंप्लीट हो गया था। लास्ट जो 2 क्लास दिए कोऑर्डिनेट का, उसका मॉडल सॉल्व करना। आप लोगों को असाइनमेंट मिलता है नहीं मिलता, जो सर क्लास लेते हैं उनसे असाइनमेंट मांगो। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉपर्ली सॉल्व करके भेजो, वरना टाइम काटने से कोई फायदा नहीं है। मेरा तो एनर्जी वेस्ट हो ही रहा है, तुम लोग का टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट हो रहा है। ठीक, सही है ना। तो जो तुझे क्लास ले रहे हैं उनसे होमवर्क मांगो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होमवर्क देना और होमवर्क को प्रॉपर्ली चेक करना। ठीक है, वो बोलो सर होमवर्क दीजिए, सर बोले कि आपको होमवर्क देना है, वो चेक करना है। प्लीज होमवर्क ढंग से प्रॉपर्ली किया करो। बढ़िया, आगे क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं।